बीरबाल जी उपस्थित हो मंच पर। सुश्री जिया, दीपक शर्मा, अनुज पांचाल मंच पर आने की कृपा करें। कवि से अनुरोध है कि मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। अभिषेक अमेठा जी, मनोहर मस्करा जी, रुपेश राठौर जी, नागेंद्र गुजर जी, डॉक्टर अजय मौर्य जी, मोहन बैरागी जी और राहुल बालिका जी मंच पर आने की कृपा करें, अपना स्थान ग्रहण करें। और इस संध्या की जो मुख्य अतिथि है श्रीमती प्रीति बालाजी, डिवीजन कमांडेंट उज्जैन, सिंह साहब और राजेश स्वंकरा जी मंच पर आए। मनीष खटवानी से अनुरोध है कि अतिथि को लाभ पैदा करें। इसके लिए पंकज आचार्य जी से निवेदन है। मनीष खटवानी जी से निवेदन है कि राजेश जी स्वंकरा जी का सम्मान करें। और भैया और बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समिति को कितना सुंदर 4 दिवसीय नाट्य महोत्सव उन्होंने आयोजित किया। और बधाई और शुभकामनाएं संस्था के अध्यक्ष को इसलिए भी देना चाहता हूं कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा कि न तच्छिल्पम न तच्च ज्ञानम न सा कला न सा विद्या नासौ तत्कर्म योगे नाट्यस्मिन् यज्ञ दृश्यते। कोई कला, कोई रूप, कोई स्वरूप, कोई भाव, कोई भंगिमा, कोई रस, कोई छंद, कोई अलंकार ऐसा नहीं है जो नाटक में दिखाई नहीं देता। और उसके बावजूद भी अध्यक्ष ने इस 4 दिवसीय नाट्य महोत्सव के बीच में कवि सम्मेलन रखा। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर अनुरोध करता हूं। आइए शुरू होना चाहता हूं। और यहाँ पर समय से शुरू हो गया है, बल्कि समय से पहले ही शुरू हो गया है, तो बिना विलंब किए मैं कवियों के स्वागत की बेला को शुभारंभ करता हूं। और पचोड़ से हमारे बीच में एक नवोदित स्वर राहुल जी हमारे बीच में हैं। मैं संस्था के अध्यक्ष मनीष जी से अनुरोध करता हूं कि वे शील्ड और उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान करें। दुनिया में अच्छे लोग कम ही होते हैं, तो वही आज हमारी किस्मत में आए हैं। तो एक बार मालवी के हास्य कवि मनोहर मस्करा जी उपस्थित हैं। मैं जितेंद्र टटवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वे उनका स्वागत करें। हमारे बीच धार से, बहुत दूर से, राजस्थान से चलकर एक छोटी सी कवित्री, एक छोटी सी बालिका है, वो बड़ी दूर से चलकर आई है, राजस्थान झालावाड़ से चलकर आई है। एक बार जोरदार उसके सम्मान को जोरदार तालियां बजाएं। और आदरणीय मैम से मैं अनुरोध करता हूं कि वे उसका सम्मान करें। इंदौर की धरती से हास्य कवि अभिषेक अमेठा हमारे बीच में है। मैं उनके लिए फरमान जी से निवेदन करता हूँ कि मंच पर आकर उनका सम्मान करें।
उज्जैन से ये कवि मोहब्बत की बातें करता है, मोहब्बत का गीतकार है, श्रृंगार की बातें करता है। आदरणीय दीपक दीप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं राजेश जी से अनुरोध करता हूं कि वे उनका स्वागत करें। एक वीर रस के कवि हमारे उज्जैन के ही बड़े मंचों पर पढ़ते हैं। आदरणीय अनुज पांचाल अनुज हमारे बीच उपस्थित है। मैं जितेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि उनका शील्ड देकर उनका सम्मान करें। उनके पास बैठे हैं एक सुमधुर गीतकार। आप देखिए वो ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल बहुत वैसे हमारे वरिष्ठ हैं। और आदरणीय मोहन दादा का भी मैं स्वागत आदरणीय जितेंद्र जी से अनुरोध है कि उनका शील्ड देकर उनका स्वागत करें। आपकी तालियां उनके सम्मान में करें। उनके पास हास्य के धुरंधर नागेंद्र गुर्जर जी बैठे हैं। जब वो आएंगे तब आपको लगेगा कि वो कितने बड़े हास्य के धुरंधर हैं। मैं सुभाष जी से अनुरोध करता हूं कि वे उनका स्वागत करें। आगे का कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। एक मोहब्बत की बात करने वाला व्यक्तित्व डॉक्टर अजय गर्ग हमारे बीच उपस्थित हैं। अजय मौर्य हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं मनीष जी कटवाल से अनुरोध करता हूँ कि उनका स्वागत करें। और आज के कवि सम्मेलन के सूत्रधार मनीष कटवाल से निवेदन करता हूं कि ज्योत शर्मा जी का भी स्वागत करें। आपके हाथों में थोड़ी सी शक्ति लेकर आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कवि सम्मेलन। और आज यहाँ पर जितने कवि उपस्थित हैं वे कवि उपस्थित हैं। वे कवि इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि मौलिक कवि हैं। जहां पर आज के दौर में मंच पे कहीं की कविता किसी के नाम से कहीं पर पढ़ी जा रही है, उस दौर में यहाँ पर जितने कवि उपस्थित हैं वे शब्दीय कवि हैं, वे भाषीय कवि हैं। एक बार जोरदार इनके सम्मान में सबके तालियां बजा दें आप। क्या होता है कवि? आसमान से टपकने वाली भावनाओं के उद्गम को धारण करने का नाम है कवि। सूर्य के प्रखर किरणों को निचोड़ करके उसमें से शब्द धारण करने का नाम है कवि। चंद्रमा के रस को निचोड़ करके उसमें मादकता भरने का नाम है कवि। संपूर्ण सृष्टि के कौशल को अपने अक्षर में धारण करके उसे अनश्वर अक्षर और अक्षय बनाने का नाम है कवि। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और आगाज से इस कवि सम्मेलन का ऊंची जाति का पपीहा होता है कवि, जो कभी भी नीचा नहीं मिलेगा। स्वाति नक्षत्र में गिरने वाला जल भी उसके लिए जीवन जल है। उसे गंगा जल में भी पटक दोगे ना तब भी वहां पर वो अभिमान से, अहंकार से, स्वाभिमान से कहेगा कि है स्वाति तेरे नक्षत्र में गिरने वाला जल ही मेरे लिए जीवन जल है, वरना मैं मेरे प्राण त्याग सकता हूं। और उसके बावजूद भी कितना भोला है मेरा कवि, कितना सरल है मेरा कवि। बाबा तुलसीदास कहते हैं मानस में कि कवि न कहाऊं मैं तो चतुर कहाऊं। कवि कहाँ हूं? मैं तो चतुर हूं। उस मां सरस्वती ने, उस मां वागेश्वरी ने, उस मां वीणा पाणी ने अपने हाथ मेरे सिर पे रख दिए, जिसके कारण मैं मानस जैसे ग्रंथ की रचना कर पाया। और दोस्तों आप जानते हैं कि मानस हो या रामचंद्रिका, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनका पाठ अहर्निश किया जाता है। जब कहीं यहाँ पर भारत में रात होती है तो विदेशों में सूरज उगता है, और कहीं किसी अप्रवासी भारतीय के घर पे पंगा चालू होता है, श्री रामचंद्र कृपाल भजन हर भव वैदारणम तब कंज लोचन कंज पद कंजा। आइए मैं पहले कवि के तौर पर बुलाना चाहता हूं। दोस्तों मैं कुछ दिन पहले एक प्रसंग पढ़ रहा था। आइए सरस्वती वंदना, जैसा कि हमारा कवि सम्मेलन का नियम है, माँ की वंदना, माँ का आशीर्वाद लेकर हम शुरू करते हैं। कि अनुभूति व्यक्त कहाँ हो पाए, नहीं कला जो साथ निभाए, किए कला ने लाख जतन पर प्राण छंद में प्राण आए,
और जन्म शब्द पछताए सारे, सरस्वती श्रृंगार न पाए। तो उस माँ सरस्वती का जब तक श्रृंगार हो रहा है तब तक आपकी कोई साधना सफल नहीं हो सकती। तो आइए उस माँ का श्रृंगार करें, उस माँ की आराधना करें। मैं एक ऐसे ही स्वर को बुलाना चाहता हूँ माँ की वंदना के लिए। दीपक दीप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं एक श्लोक के साथ में आवाज देता हूँ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे कमलाक्षी विद्याम देहि नमस्ते। एक बार जोरदार तालियां बजाकर तो आवाज दें कि आए और माँ की वंदना। सरस्वती प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी को बाबा साहब के 63वें परिनिर्वाण दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तालियां बजाकर आप हमें आशीर्वाद दीजिए और आगे सरस्वती की वंदना आपके बीच। भावों की भवानी मत जग कल्याणी माँ देवी चारु देवी धाका भंडार। भावों की भवानी मात जग कल्याणी माँ देवी मात शारु देवी धाका भंडार है। परिंदों की कल रब झरनों की कल कल बसंत नमा के बिन कर श्रृंगार। स्वरों की प्रभंजनी महासु पर विराजमान, स्वरों की प्रभंजनी महासु पर विराजमान। कोई भी न कर पाया तेरा किरदार है। ना सुरों में साज है ना कन्नों में आवाज, मैया तेरे बिन लागे सुना सारा संसार। एक क्षण निवेदित करता हूँ माते से चरणों कि कवियों की तरफ से क्षण निवेदित करता हूँ। ना कभी कोई डर हम होते निर्भर, लेकिन चलाने में ना किसी का दबाव है। पक्षी या विपक्ष हम कुछ नहीं जानते हैं, साफ स्वच्छ लिखना हमारा ये स्वभाव है। और ये कलम रुके नहीं झुके नहीं, ये कलम रुके नहीं, ये कलम झुके नहीं, ये कलम जब तक शीश मात शारदे की छाव है। और अश्लीलता से दूर होंगे रचनाकार, सारे हृदय में ना होगा अब कोई भेदभाव है। हृदय में ना होगा इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। आइए अब मैं इसे बुला रहा हूँ प्रथम कवि के तौर पर, इस कवि सम्मेलन के नींव के पत्थर के तौर पर। कि नींव का पत्थर गर्व करे तो बात समझ में आती है, नींव का पत्थर गर्व करे तो बात समझ में आती है। ये छत क्या गर्व करेगी जो दीवारों पर गुल उठाती है। आइए मैं बुलाता हूं पहले कवि को। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक प्रसंग पढ़ रहा था। बाबा साहब को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन के गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया। वहां के सम्मेलन में उन्हें अपने विचार व्यक्त करने को कहा गया। तो वहां पर उपस्थित कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने हंसकर उनका मजाक उड़ाया। तब मैंने कहीं चार पंक्तियां कही कि गरीब बेबस लाचारों के विश्वास का तट बन सकती हैं। ये चार पंक्तियां आने वाले कवि की भूमिका है। राहुल सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए और कि गरीब बेबस लाचारों के विश्वास का तट बन सकती हैं, सूखे गले की प्यास का पतझड़ बन सकती हैं। और ये बाबा साहब की बातें जो तुम्हें बेकार लगती हैं, कल को वे संविधान के इतिहास की लिखावट बन सकती हैं। आइए राहुल सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए और अपना काव्य पाठ करें। जय भीम। ये लाइट भी चला दो या पीछे वाली मैं
थोड़ी ताली वाली बजा दो। मैं भूल सकता हूँ चांद सितारे और दिवाकर को, मैं छोटा बदला सकता हूँ उनके सम्मान में सागर को, और धन्य है वो को जिसने पैदा किया ऐसे नर को, जो दुनिया के दादाओं से झुका नहीं, मैं शीश झुकाता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर को। हम कर्जदार बेटे हैं बाबा साहब की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी तुलना कर रहे हैं आजादी के आधारों में, जिनके 4-4 बेटे छिन गए संसारों में। मैं एक लफ्ज़ पढ़ता हूँ साहब, जाने कैसी दहशत है, जाने कैसा ये डर है, जाने कैसी दहशत है, जाने कैसा ये डर है उदास तारीखें और चुप के लंदर है उदास तारीखें और चुप के लंदर है। मैंने अपने खुद से पूछा कैसा तेरा मंजर है, तो दिल चीख कर बोला आज 6 दिसंबर है, तो दिल चीख कर बोला आज 6 दिसंबर है। ये माइक थोड़ा सही कर रहा है, आवाज खींच रहा है। ये माइक भी चालू कर दो तो बंद ही हो। थोड़ा हल्का सा बेस बढ़ा दो बस इसका, ईगो दे दो हो सके तो। इसमें भी हाँ बात हो गया, आपके सामने मन से अनुमति चाहूंगा, बेटियों के ऊपर शर्मिंदगी हो रही है, मैंने उसके ऊपर एक नज़्म लिखी है। स्वागत है स्वागत है स्वागत है राहुल जी। तू बेटी है तो चाहत है, हाँ तू बेटी है तो रहमत है, बहुत अच्छे। तू बहना है मेरी किस्मत है, तू बहना है मेरी किस्मत है, तू बीबी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहों पर, तेरे कातिल को चौराहों पर सरेआम सजा दे सकता है, इन बलात्कारियों को केवल संविधान सजा दे सकता है, सजा दे सकता है। तू बेटी है तो चाहत है, तू बहना है तो किस्मत है, तू बीबी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहों पर सरेआम सजा दे सकता है, इन बलात्कारियों को केवल संविधान सजा दे सकता है, संविधान सजा दे सकता है। और अब मैं वो कविता पढ़ता हूँ जिसके लिए मैं बहुत चलना चाहता हूँ। हाँ स्वागत स्वागत राहुल जी स्वागत है। ऐसा इसका आवाज बढ़ा दे, थोड़ा आवाज बढ़ा दे। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अम्बेडकर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अम्बेडकर बोल रहा हूँ। शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अम्बेडकर बोल रहा हूँ।
साहिब काशी राम जैसे भोला का बेटा हूँ मैं, साहिब काशी राम जैसे भोला का बेटा हूँ मैं। दुनिया मुझसे ये कहती था इंकलाब अम्बेडकर, दुनिया मुझसे ये कहती था इंकलाब अम्बेडकर, जाने कितने अंग्रेजों का था जवाब अम्बेडकर, जाने कितने ब्रिटिशों का था जवाब अम्बेडकर। पर कब्रिस्ता की छाती पर चढ़कर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अम्बेडकर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अम्बेडकर बोल रहा हूँ। एक फरिश्ते जैसी बहना का साया है मुझ पर, एक फरिश्ते जैसी बहना का साया है मुझ पर, लाखों माँ बहनों की दुआ सरमाया है मुझ पर, लाखों माँ बहनों की दुआ और सरमाया है मुझ पर। जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की सिफारिश की है, जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की सिफारिश की है, उन्हें बताओ यार मौत ने मेरी परवरिश की है, उन्हें बताओ यार मौत ने मेरी परवरिश की है। तन्हा कर भी मैं तुमसे हंस कर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अम्बेडकर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अम्बेडकर बोल रहा हूँ। और हिम्मत तो दाद देना मेरी कि जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं लहराते, आपको समझदार होगा पहुंच जाएगी मदद कह रहा हूं कि जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं लहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। ना तुर्क मुख्यालय पर जिस दिन लहरेगा तिरंगा, उस दिन से पूरे भारत में कहीं ना होगा, उस दिन से पूरे भारत में कहीं ना होगा दंगा। ये वो शासक है जिसको, ये वो शासक है जिसको चिल्ला कर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अम्बेडकर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अम्बेडकर बोल रहा हूँ। और अंतिम चरण में हूँ कि सच को बोलना है जो बगावत तो बागी हूँ मैं, सच को बोलना है जो बगावत तो बागी हूँ मैं, सच को बोलना है जो बगावत तो बागी हूँ मैं। अगर लुटी बहनों की इज्जत तो बागी हूँ मैं, अगर लुटी बहनों की इज्जत तो बागी हूँ मैं। दुआ करो तुम भारतवासी जुल्म न होने दोगे, दुआ करो तुम भारतवासी जुल्म न होने दोगे, फिर भी नहीं सुधरी ये सियासत तो बागी हूँ मैं, फिर भी नहीं
विचारों को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया। आइए थोड़ा माहौल को बदलते हैं और हास्य की फुहार की ओर चलते हैं। यहाँ पर आदरणीय अनिल अंगार जी उपस्थित है, अनिल अनल जी उपस्थित हैं, निशा उज्जैनी जी उपस्थित है। आपकी गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। आइए मैं थोड़ा हास्य की ओर करता हूँ। ये मेरे मित्र बैठे हैं, अंकित भैया, ये बहुत ही अच्छे मित्र हैं मेरे। ये इतने अच्छे मित्र हैं कि इनके होते हुए मेरे को दुश्मन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा ये रामघाट ले गए मेरे को एक दिन। अच्छा मैंने कसम खा रखी भैया कि मैं जब तक तैरना नहीं सीखूं तब तक मैं पानी में कदम नहीं रखूंगा। तो पहली पंक्ति में इवेंट था, कल तक समझ में आ जाएगा, बाद में ताली बजा सकते हैं कि मैंने कसम खाई कि मैं जब तक तैरना नहीं सीखूंगा तब तक पानी में कदम नहीं रखूंगा। अब ये ले गए मेरे को और वहां पे एक बोर्ड पढ़ाया, बोले कि डूबते हुए को बचाने के 500 रुपए दिए जाएंगे। और इनने बोला कि 250 तू रख लेना और 250 मैं रखूंगा, तू डूबने की एक्टिंग करना, मैं तेरे को आके बचा लूंगा। तो मेरे भी मन में लड्डू फूटा, मैं भी कूद गया और 3-3 घुटने तक के पानी में जाके मैं बचाओ की एक्टिंग करूं। ये बोले कि मेरे को फील नहीं आ रहा। हमारे बीच आज के कवि सुरेश बिरमाल जी उपस्थित हो गए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें और संस्था के अध्यक्ष आदरणीय मनीष जी से अनुरोध करता हूँ कि उन्हें शील्ड देकर उनका सम्मान करें। आइए मैं माहौल को थोड़ा हास्य की ओर ले चल रहा था और हास्य में ये था कि ये मेरे को डूबने के लिए वहां पर ले गए और बोला कि घुटने तक के पानी में के बचाओ। मैंने एक्टिंग करना चालू करी, ये बोले मेरे को फील नहीं आ गया। तो बोले थोड़ा और अंदर जा, तो मैं गले तक के पानी में चला गया। फिर मैं बोलूं बचाओ, तो फिर भी बोले मेरे को फील नहीं आ रहा। बोले थोड़ा और अंदर जा, तो मैं तो सच में डूबने लगा। अब ये चेहरे पर कितना अच्छा दोस्त है मेरा, देखिए आप, ये चेहरे पे शातिर मुस्कान लेते हुए दूसरा बोर्ड पढ़ाया, बोले तैरती हुई लाश को निकालने के 1000 रुपए मिलेंगे। तो थोड़ा आगे बताओ, जोरदार तालियां बजा दो ताकि अपने हाथ से देख के कवि को बुला सकूं। मैं आवाज देता हूं नागेंद्र गुर्जर को, अताउल अल्लाह साहब के मिसरों के साथ कि किसी की याद में हूं, किसी की भूल में हूं, कहीं गुलाब में हूं, कहीं बबूल में हूं, और मेरी तलाश में ना निकले काफिले वाले, दिखाई दूंगा अभी रास्ते की भूल में हूं। एक बार आवाज है और नागेंद्र गुर्जर। माइक का भी कॉन्फिडेंस लो हो गया, हाइट देखिए। सलामत है ना? सलामत है, सलामत है। भाई के जाने के बाद मुझे थोड़ा विश्वास था, इसलिए ट्राई करना पड़ा कि इनकी बुलंद आवाज में कहीं इसके पत्ते तो नहीं बिखर गए। अच्छा माइक के बेस पे बोल सकता हूँ, मशीनीकरण के युग में हम कितने बदल गए। सुत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को बिना माइक से कथा सुनाई। अरे वाह वाह, अच्छा से लोगों को नहीं सुना सकता तो मुझे भी अपनी मानवता पर धिक्कार है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्षमता पर धिक्कार है। बाबा साहब के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करता स्वागत स्वागत। अपनी शैक्षणिक क्षमताओं से चकित कर दिया विश्व भर को। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्थिति आज ऐसी है, हम अगर किसी व्यक्ति से कहें कि मैं कवि हूँ और कविता सुनाता हूँ तो अगला बोले कि मैं बहरा हूँ, सुनता ही नहीं। ये बड़ा उपकार मान रहा हूँ कि आप लोग हमें सुन नहीं रहे, झेल रहे हैं। और एक बार मैं कार्यक्रम में गया था अहमदाबाद, एक पुलिस कर्मी मेरा मित्र, पागल खाने में उसकी ड्यूटी। अब उससे मिलने के लिए मैं
मुझे पागल खाने में जाना पड़ा। अब मैं वहां गया तो वो 2-4 पुलिसकर्मी और इकट्ठे हो गए। वो नागेंद्र जी कविता सुनाओ। अब कवि व्यक्ति तो श्रोताओं को ढूंढता है। मैं वहीं शुरू हो गया। अब वो पागल सब खिड़की से झांकने लगे। अब मेरा समापन हुआ मेरे काव्य पाठ का। एक पुलिस वाले को पागल ने बुलाया, उसके कान में कुछ वो बड़बड़ाया। बाद में पुलिस वाले से पूछा क्यों सर जी वो पागल क्या कह रहा था? तो पुलिस वाला बोला कि वो ये कह रहा था कि ऐसे लोग बाहर घूम रहे हैं तो हमें भीतर क्यों रखा? बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है। जो शादीशुदा बैठे हुए उनको राम राम करता हूँ। अच्छा, उधर कुंवारे बैठे उनको तो जय हनुमान करता हूँ। और कुंवारों में से जिनकी प्रेम कथा मध्य में किसी कारण से अटकी हुई है, कुछ की मुस्कुराहट सबूत दे रही है इस बात का, उनको जय श्री कृष्ण और एक सुझाव देता हूँ, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। बस करते रहे प्रयत्न, किंतु प्रयत्न इतना भी ना बढ़ जाए कि प्रयत्न करने के बाद झुके पड़ जाए। संभल के रहना है। प्रणाम करता हूँ मैं इस धरती को, इस उज्जैनी अवंतिका नगरी, इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। पहली बार अकादमी के कार्यक्रम में आया हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के आयोजकों का, सूत्रधार का, भाई दीपक जी, शुभम जी और भाई पांचाल जी। बहुत दिन से इनका आग्रह था। हमारे एक मित्र दिनेश अनल जी आज श्रोता बनकर सुन रहे थे, दायित्व और बढ़ जाता है। हमारे कवि सुभाष रागे, बहुत जाना माना नाम वीर रस के, ओज के अग्निबाण है। मैं पांचाल जी की बात कर रहा हूँ, ये भी ओज की कविता लिखते हैं, बड़े भावुक व्यक्ति हैं। एक बार इनके घर गया, बोल नागेंद्र जी बहुत दिन बाद आए, क्या लोगे? ठंडा लोगे, गर्म लोगे? तो मैंने कहा लेना तो कुछ और था पर आपने विकल्प ही 2 बताए। चलेगा। मैंने कहा ठीक है आप गर्म पिला, ठंड का समय। तो बोले गर्म में चाय या कॉफी? तो मैंने कहा चाय चलेगी। तो बोले चाय वो स्टील के कप में या कांच की? मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो बोले नहीं डिसाइड करो। मैंने कहा कांच के कप में। बोले कांच के कप में वो फूलों की डिजाइन वाला या लाइनिंग वाला? मैंने कहा फूलों की डिजाइन वाला, अपने को चाय पीनी। तो बोले फूलों की डिजाइन में केवड़े के फूल या गुलाब के? बात आगे बढ़ी। तो मैंने कहा यार गुलाब के फूल चाय पीनी। अब इन्होंने रसोई घर की तरफ मुंह किया और बोले वो गुलाब के फूल की डिजाइन वाला कांच का कप है क्या? उधर से आवाज आई वो तो नहीं। नागेंद्र जी माफ करना, मैं आपको चाय नहीं पिला सकता। ऐसे व्यक्ति है वीर रस के कवि साहब, क्या कहें इनके बारे में। अभी माइक की स्थिति पे मुस्कुरा रहे थे, बोलो माइक का कॉन्फिडेंस उनके आगे कम हो गया। ऐसी बात नहीं है, पर हाँ एक बात मैं मानता हूँ, मैं एक ही ख्वाहिश रखता हूँ कि ना कार मिले ना बाइक मिले, अच्छा, पर हर कार्यक्रम में मेरी बराबरी का माइक मिले। अच्छा 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 है, बढ़िया है, इसका मामला है। बहुत बढ़िया। अब भाई साहब बिना माइक से भी हो जाए कार्यक्रम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपने ये ध्वनिया जो है ना अपनी करण क्षमता को कमजोर कर देती है, कभी ज्यादा वाचालता है। एक बात मैं आपके समक्ष रख रहा था, स्वागत स्वागत, कि मैं अपने ससुराल में गया। अच्छा, सभी जाते हैं, तो ध्वनि से मुझे याद आया, तो मैं वहां गया तो मुझे खन खन की ध्वनि आने लगी। हाँ, तो मैं फिर जाग के देखूं, मेरा साला भी मेरे पास में सोया था। अच्छा, फिर वो खन खन की आवाज आए, अच्छा, मेरी नींद फिर टूट जाए, फिर खन खन की आवाज आए, फिर मेरी नींद टूट जाए, फिर खन खन की आवाज आए। फिर मैं उठा, मेरा साला बोला जीजा जी सो जाओ, भैंस सांकड़ बजी रही है, भैंस नहीं है। अच्छा, ये जो ध्वनियां है ना, ये आदमी को भ्रमित कर देती है। ध्वनियों के भ्रम में कभी जाना नहीं चाहिए इंसान। अच्छा, ओज के कवि अनुज पांचाल जी वीर रस की कविता लिखते हैं। मैंने भी वीर रस की कविता लिखने की कोशिश की और पहला प्रयोग अपने घर में किया। अरे घर वाले सुने तो फिर दूसरे का माथा खाए यार, वो नहीं सुने।
सही। अपने घर पे सुनाई 2 पंक्तियां कि हिंदुस्तान में बाढ़ लगा दो, पाकिस्तान में आग लगा दो। मेरे पापा बोले अपने खेत की मेड़ पे झाड़ियां बहुत है, पहले उन्होंने आग लगी। पापा जी नहीं सुन रहे, काम करते अपने काका जी को सुनाते। कुछ पंक्तियां और लिखी कि किताब में से पाकिस्तान का नक्शा फाड़ दूं और तिरंगा झंडा कराची में गाड़ दूं। मेरे काका बोले मैं किसान का छोरा, बोले भैंस बिजली के खंभे से बंधी खूंटा गाड़ दे। स्थिति वो है। अच्छा, तो घर में ही प्रयोग अपना फेल हो गया, इसलिए मैं हास्यरस में आ गया। भाई साहब क्या बात बताऊं आपको, वीर रस की कविता। ये वीर रस के कवि मुझसे मिले अपने अनुज जी, ये बोले नागेंद्र पाकिस्तान हो गया है शैतान, क्या देश के लिए दे दो अपनी जान। मैंने कहा नहीं दूंगा। क्यों? मेरा कारण बताया कि जब ढाल हो हाथ में तो छाती पर के तलवार झेले, जब ढाल हो हाथ में तो छाती पर क्यों तलवार झेले। अरे डॉक्टर कलाम दे गए बड़ी बड़ी मिसाइल, तो क्या उनसे होली की आए क्षमताओं को अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हम। स्थिति वो है, मालवा का आदमी मालवा की मस्ती साहब, मालवा की मस्ती देखिए आप। ग्रामीण अंचल से हूँ तो वहाँ आपस में महिलाएं कितनी भोली भाली और कैसे बात करती है। स्वागत है एक महिला दूसरी महिला से बोली, बे तने सुनी अपना गांव का पटेल बा कोमा में चलेगा। एक सहज व्यंग मालवी बोलेगा, अपना गांव का पटेल बा कोमा में चलेगा। तो दूसरी बोली हाँ वो पैसा वाला है, कहीं भी जा सकता है। अपने मालवा आदमी कुएं में गिर जाए मालवा का तो घबराता नहीं है यार, पानी में तो ऐसे गिर गया, साबुन वगैरह हो तो दे दो, मैं स्नान करके निकल लूंगा। सही है। अपनी स्थिति वो है। मैं व्यंग की विधा में लिखता हूँ, हास्य व्यंग की, मालवी बोली में भी गीत लिखता हूँ मैं। तो मेरा मन हो रहा है कि मैं काका हदरशी और शेर चतुर्वेदी जी से बहुत प्रभावित हूँ। बहुत अच्छे लगे। तो कुछ प्रयास किया है। मेरी एक कविता जो दूरदर्शन पे और मैं मंचों पे भी पढ़ता हूँ, स्वागत के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि योगाचार्य एक विद्यालय में जाते हैं कि विद्यालय में आए योगाचार्य बताने स्वास्थ्य पर योग कार्य। हो आप मेरी कविता के साथ यात्रा करना कि विद्यालय में आए योगाचार्य बताने स्वास्थ्य पर योग कार्य। योगाचार्य का वजन था 1 क्विंटल 20 किलो और बच्चों से कह रहे थे इतर हिलो। उनकी देह तनिक ना हिल रही, बहुत अच्छे। उनकी देह तनिक ना हिल रही थी। यह दृश्य देख बच्चों के होठों से हंसी चल रही थी। इतने में बच्चों को हंसते हुए जब उन्होंने देखा तो बोले अरे क्यों तुम्हें हंसी चल रही है, मतलब मेरी बात इस कान से उस कान पर निकल रही है। एक बच्चा बोला गुरुजी आपने कहा कि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बच्चों को कहाँ टोकते, गुरुजी आपने कहा कि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो गुरुजी बोले बड़े होकर हंसना अभी तू बच्चा है, बड़े होकर हंसना अभी तू बच्चा है। योगाचार्य ने फिर अपनी बात आरंभ की और जहां से विषय छूटा था वहीं से प्रारंभ की और कहने लगे कि साइकिल चलाना सेहत के लिए लाभदायक है और कम खाना पाचन क्रिया में सहायक है। बस इतना कहकर 20 केले खाकर कार में बैठकर चले गए। साइकिल चलाना स्वास्थ्य में सहायक है, कम खाना पाचन क्रिया में लाभदायक है। बस इतना कहकर 20 केले खाकर कार में बैठकर चले गए और दिखावे के सामने वास्तविकता के सबूत फिर से चले गए। इसी मानसिकता का कि एक सभागृह में सफाई पर हो रहा था व्याख्यान, दीवारों में थे जाले, नहीं था उन पर किसी का ध्यान। इतने में एक श्रोता उठा और कहने लगा जी मुझे माफ करना, सफाई पर वक्तव्य फिर देना, पहले जाले साफ करना, पहले जाले। एक कविता में मैंने लिखी है, गांधी जी को कैसे याद किया मैंने
कि गांधी जी की तस्वीर नहीं होती नोट पर तो ये बात आती नहीं मेरे होठ पर। गांधी जी की तस्वीर नहीं होती नोट पर तो ये बात आती नहीं मेरे होठ पर। बापू सत्य, हिंसा और धर्म के प्रचारक फिर भी बने वो जाने क्यों। ऐसे लोगों के हाथ में आकर के कलंकित उनकी छवि हो रही है कि जब भी कोई रिश्वतखोर रिश्वत लेता होगा तो नोट पर बैठा गांधी रोता होगा। जब भी कोई रिश्वतखोर लेता होगा तो नोट पर बैठा गांधी रोता होगा। अरे रिश्वतखोर गांधी को बिल्कुल भी नहीं पाते हैं, कितनी पीड़ा होती है वो उनकी ही जेब में जाते हैं। ये भ्रष्टाचारियों, थोड़ा तो ध्यान रखो भगवान के वास्ते, गांधी का ध्यान रखो भगवान के वास्ते। एक कविता, कुछ पंक्तियां कि जनमानस का सच्चा हितैषी किसान, जनमानस का सच्चा हितैषी किसान जग पालन वो करता है। कभी ठंड में ठिठुरता, कभी बारिश में भीगता तो कभी गर्मी में पसीना बहाता है। खुद भूखे पेट में मगर दुनिया को रोटी खिलाता है, दुनिया को रोटी खिलाता है। एक और मेरी कविता है छोटी सी कि जब कहारों ने उठाई डोली तो दूल्हे से दुल्हन की मां बोली। आजकल के आधुनिक युग में हम कैसे कितने बदल गए। जब कहारों ने उठाई डोली तो दूल्हे से दुल्हन की मां बोली कि बेटा मेरी बेटी बड़ी नाजुक है और ये काला कलयुग है, ममता के सागर में आग न लग जाए, मेरी बेटी पर कहीं झूठा दाग न लग जाए। तो आधुनिकरण युग के इस दूल्हे ने क्या जवाब दिया आधुनिक युग के कि मेरी बेटी पर कहीं झूठा दाग न लग जाए, ममता के सागर में आग न लग जाए। तो दूल्हा बोला माँ जी तुम बिल्कुल भी मत लो टेंशन, घर जाते करा दूंगा आपकी बेटी पे नहीं मिले। और अपने हाथ की झंडों के साथ वो कई प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े कर गए। आइए यहाँ पर व्यंग्यकार, शहर के प्रसिद्ध व्यंग्यकार आदरणीय संदीप जी उपस्थित हैं, आदरणीय राजेश राज जी उपस्थित हैं, शहर के अच्छे गीतकार हैं। आइए मैं जिन्हें बुला रहा हूँ वे भी एक गीतकार हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि जब वो पढ़ें तो आप बिल्कुल शांति से उन्हें सुने, बीच में से कुछ हल्ला ना हो, अच्छी बात से उन पे दाद दें, तालियां बजाएं, क्योंकि वो ऐसे हैं जैसे कोई ठहरे हुए जलाशय में दीपों की माल सजाता हुआ कोई प्रेमी हो जो उन दीपक की उजालों में अपनी महबूबा की बात हो रहा हो। आइए मैं एक ऐसे ही गीतकार को बुलाता हूँ। दोस्तों जब आषाढ़ का पहला बादल आसमान में दस्तक देता है तब दीपक दीप गीत गाता है। जब महुए की डाल पर बैठकर कोई कोकिला मीठे कंठ से गीत गुनगुनाती है तो उस गीत की झंकार जब दीपक दीप के कानों में पड़ती है तब दीपक दीप गाता है। दोस्तों कुछ बालाएं जब पनघट से अपने रति तट पर घट ले पायल की रुझुन के साथ छन 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 चलती हैं तब दीपक दीप गीत गाता है। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां बजाकर उसे आवाज दें। आशिक फिरोजाबादी की इन पंक्तियों में साथ की मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था, उसे पानी की ख्वाहिश मुझे जीने नहीं देती, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई दीपक दीप को आमंत्रित। दोबारा आप सभी को नमन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। और जिस एक बड़े नाम वट वृक्ष के नीचे बैठकर हम जिस पैनल कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, दो पंक्तियां बाबा साहब को समर्पित कर स्वागत कि निर्बल को बल दे गए, निर्बल को बल दे गए, संग दे गए सौगात, गले मिलो और प्रेम करो कह गए ऐसी बात। अरे अच्छी बात। मातृशक्ति हमारे बीच में उपस्थित है, उनके श्री चरणों में माँ को प्रणाम निवेदित करना छंद के माध्यम से काव्य पाठ की शुरुआत। स्वागत स्वागत स्वागत। माँ ने हमें ज्ञान दिया और स्वाभिमान दिया, माँ से ऊंचा दुनिया में कोई भी न सहा। माँ ने हमें ज्ञान दिया और स्वाभिमान दिया, माँ से ऊंचा दुनिया में कोई भी न साया है। अमृत सा दूध और तन अवधूत
वाह क्या बात है। दर्द ना दिखाया माने सीने से लगाया, हमें विशद क्षणों के पल हंसना सिखाया। बहुत अच्छे। दुनिया से हार कर घूम रहा मारा जिसने भी दिल अपने में अटका। बहुत बढ़िया। आधुनिक संस्कृति पर एक छंद निवेदित। स्वागत। बच्चे नहीं आंगन में झूले नहीं, सावन में खोया हुआ मधुमास का वो मधुगान। बच्चे नहीं आंगन में झूले नहीं, सावन में खोया हुआ मधुमास का वो मधुगान है। अभिमानी पंखों से छूने लगे आसमां, तो जुनून को हुआ दिन करता अभिमान है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पूर्वजों की घर में भी होती अनदेखी यहाँ, पूर्वजों की घर में भी होती अनदेखी यहाँ। पुत्र से माता पिता सहते अपमान है, और बेटे की लालसा में खोने लगे बेटियां, तो आशियाने होने लगे सारे सुनसान। आशियाने होने लगे सारे सुनसान है। बहुत बढ़िया। कुछ एक पुस्तक से आपको जोड़ता हूँ। स्वागत। बेटियां जो चलने लगी है, बेटियां जो चलने लगी है, वो जमाने को खलने लगी है। वो जमाने को खलने लगी है। जिसने जीवन दिया दाता बनकर, जिसने जीवन दिया दाता बनकर, आग में वो क्यों जलने लगी है, बेटियां क्यों खलने लगी है। जिनके घर में उजाले हुए हैं, जिनके घर में उजाले हुए हैं, उनको मेहनत के छाले हुए हैं। जिसने छीना उजाला किसी का, जिसने छीना उजाला किसी का, दूर उनसे उजाले हुए हैं, दूर उनसे उजाले हुए हैं। आजकल जो सभी नवोदित कवियों की जो स्थिति है, शायद इस वक्त से आपको समझ में आएगी। झूठ को जब कुचलने लगे, झूठ को जब कुचलने लगे, मेरे अपनों को खलने लगे हैं, मेरे अपनों को खलने लगे हैं। दीप सच का जो मैंने जलाया, दीप सच का जो मैंने जलाया, लोग जल जल के जलने लगे हैं, लोग जल लगे हैं। श्रृंगार से सीधे सीधे जुड़ता हूँ और कुछ श्रृंगार के छंद और सीधा सीधा गीत सुनाता हूँ। स्वागत। भोलापन भावों में तू रंग की रंगोली प्रिय है, पूरी तन मन मृग के समान है। भोलापन भावों में तू रंगों की रंगोली प्रिय, कस्तूरी तन मन मृग के समान है। करती विलास उपवास भरे प्रेम के, जो चांदनी सी चाह आसमान के समान है। अखियों से वार कर कर श्रृंगार प्रिय, अखियों से वार कर कर श्रृंगार प्रिय, अखियों की उपमा तो झील के समान है। गुजरती गली से कोई प्यारी सी कली जब, गुजरती गली से कोई प्यारी सी कली जब, मुंडेर से जो देखती तो चांद के समान है। साथ जीने मरने की कसमें तो खाई के तू,
सासू जी ने मरने की कसमें तो खाई, किंतु उनका एक शब्द मुझे रोज मार देता है। मिलने मिलाने वाली रस्में निभाई, किंतु साहिल से हाथ छोड़ मझधार देता है। तो यारी बड़ी प्यारी होती, किससे सुने हैं कहीं, किससे सुने हैं कहीं, यारी बड़ी प्यारी होती, यार के गले से मिल जब यार देता है। तो कुछ यार होते जो कि बिन स्वार्थ प्यार करे, वरना जमाना प्यार में व्यापार देता है। तन वो श्रृंगार कर मन वो श्रृंगार कर, की मीठी वाली प्यास लिए आई है। तन वो श्रृंगार कर मन वो श्रृंगार कर, मिलने की मीठी वाली प्यास लिए आई है। और नैन कजरावे काले केस घुंघराले, कहीं सावन ससंग मधुमास लिए आई है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। गीत शुरुआत करता हूँ सीधे सीधे। अच्छा स्वागत। मुकम भैया का आदेश है कि उनका पसंदीदा गीत जो कि गांव से जुड़ा हुआ है, सामाजिक संस्कृति मौलिक गीत में आपके बीच में स्वागत स्वागत ही कर, स्वागत है, बहुत बढ़िया। प्रेम निमंत्रण पाकर सीधे, प्रेम निमंत्रण पाकर सीधे हम भी पहुंचे गांव में। प्रेम निमंत्रण पाकर सीधे हम भी पहुंचे गांव में। बातें मीठी करने बैठे एक पीपल, बातें मीठी करने बैठे एक पीपल की छांव में। प्रेम निमंत्रण पाकर सीधे, प्रेम निमंत्रण पाकर सीधे हम भी पहुंचे गांव में। बातें मीठी करने बैठे एक पीपल की छांव में। बातें मीठी करने बैठे एक पीपल की छांव में। चेहरे पर कलियां सी खिलती जो आंखों से आंखें मिलाए, चेहरे पर कलियां सी खिलती जो आंखों से आंखें मिलती। हम मुस्काते वो मुस्काते, हाना में बस कर हुई यात्रा शुरू हमारी, हुई यात्रा शुरू हमारी, दोनों डूबे चाव में। बातें मीठी करने बैठे एक पीपल की छांव में। बातें मीठी करने बैठे एक पीपल की छांव में। अगला बंदे। मन का सागर दिल से बोले, कब तक होंगे ये हिचकोले। मन का सागर दिल से बोले, कब तक होंगे ये हिचकोले। दिल भी उमड़ घुमड़ कर कहता, कह दो अधरों से कुछ बोले। उमड़ घुमड़ कर कहता, कह दो अधरों से कुछ बोले। खुद में खुद को खो बैठे हैं, खुद में खुद को खो बैठे हैं, दिल भी लगाया दाव में। बातें मीठी करने बैठे एक पीपल की छांव में। बातें मीठी करने बैठे एक पीपल की छांव में। कुछ बातें अधरों तक आती, सहमी सी आंखें शर्माती। कुछ बातें अधरों तक आती, सहमी सी आंखें शर्माती। कुछ बातें उछल उछल कर आती, कुछ अंदर ही खो जाए। दोनों की बातें डगमग 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 डगमग, दोनों की बातें, दोनों की बातें डगमग डगमग, जैसे बैठे नाव। दोनों की बातें डगमग डगमग, जैसे बैठे नाव में। बातें मीठी करने बैठे एक पीपल की छांव में। बातें मीठी करने बैठे एक पीपल की छांव में। प्रेम निमंत्रण पाकर सीधे, प्रेम निमंत्रण पाकर सीधे
बातें मीठी करने बैठे एक पीपल की छांव में, बातें मीठी करने बैठे एक पीपल की छांव में। और अंत में एक मुखड़ा समर्पित करता हूँ, दुष्कर्म चाहे हैदराबाद में हो या उन्नाव में हो, इन पंक्तियों के साथ मैं गाँव का समापन करता हूँ। स्वागत। मैं जा रही हूँ छोड़कर, मैं जा रही हूँ छोड़कर, लेकिन ये इंसाफ दिला देना, अब और न बहना जल जाए, अब और न बहना जल जाए, कुछ ऐसा नियम बना लेना, अब और न बहना जल जाए, कुछ ऐसा नियम बना लेना। दीपक जी के लिए आइए अब मैं थोड़ा रस परिवर्तन करना चाहता हूँ और श्रृंगार से अंगार की तरफ आपको लेना चाहता हूँ। दोस्तों, परिवर्तन जब होता है तब प्रलय आता है, और जब प्रलय आता है तो तांडव होता है। रावण ने कहा जटाटवी गलत ज्वलम प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब लंब काम जंग तुंग मालिका टमट 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 टमन निनाद वर डमर वयम चकार चंड तांडव तनोत्तनः शिव शिवम। तो ये तनोत्तनः शिव शिवम का जो परिवर्तन है वो आज के इस कलयुग तक पहुंचता है, तब बनकर बोल उठता है कि अतीत के गर्भ में छुपा हुआ वो कड़वा सत्य जिसे तुम बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मान बैठे हो, परंतु वो रावण तो आज भी जीवित है, मेरे रूप में, तुम्हारे रूप में, हम सबके रूप में। हमारी बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट करता ये क्रोध, हमें अपने आप में बड़ा बताने वाला अहंकार, हमें किसी चीज के प्रति आकर्षित करता ये लोभ, ये मोह, बूढ़े में जवानी भरता ये काम, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, यह है कलयुगी रावण के 4-5 हथियार। दोस्तों, इस कलयुगी रूपी रावण के हथियारों से लड़ने के लिए हमें आज जरूरत है बाबा साहब के जैसे विचारों की, स्वामी विवेकानंद के विचारों की, कलाम के विचारों की, गांधी जी के विचारों की, चाणक्य के विचारों की। चाणक्य ने कहा कि श्लोकेन वा तदर्देन पादेन काक्षिणेन वा अबंध्यम दिवसं कुर्यात् कर्मणि। हमें प्रतिदिन एक अच्छा साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए इन हथियारों से लड़ने के लिए। तो आइए मैं जिसे बुला रहा हूँ वे रुपेश राठौर यहाँ पर उपस्थित हैं, जो धार राजा भोज की धरती से राजा विक्रमादित्य के नगर में आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उन्हें आमंत्रित करें।